कौन था कर्ण? महाभारत में सूर्य पुत्र कहलाने वाले इस योद्धा के पूर्ण जन्म से जुड़ी है कवच कुंडल की कहानी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ हिंदू स्टोरी पर। भोर का समय है, आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल शीतल। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर बिहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गूंज रही है। ध्यान से सुनने पर लगता है कि यह गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कर्ण के साथ नियति ने किया कूर मजाक। पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य देव को आराध्य देता यह युवक कौन है? यह और कोई नहीं, और नहीं, कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महाधनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रसीमरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का परीक्षण मिला तो वो भी श्राप के साथ सूत पुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वो तो कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिख गया। फिर भी एक आशीष करने से कोई नहीं छीन सका। वो था सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का यह वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं शामिल है, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, वही महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। कुंती ने जब श्री ऋषि दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया था तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया, लिहाजा उन्होंने बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा था। इसी लोक लज्जा के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का ही फल। सतयुग में नर और नारायण ऋषि जो श्रीहरि के अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दभ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडलों का वरदान भी दे रखा था। जो उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। दुर्दुभ के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। राक्षस ने युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिनों तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर से तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे। कवच तोड़ नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। सूर्य देव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है,
इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवच कुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्य ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, वही वही जो राम रचित राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है, जहाँ कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताता है। तो यही थी कथा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।